कैपिटल एंड रेवेन्यू जी हमारा टॉपिक। अब अगर हम लोग बात करें बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हम लोग इसकी वैल्यू के लिहाज से या इसको मनी के लिहाज से देखें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो इसके अंदर हो रहा होगा इनफ्लो ऑफ मनी, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा होगा आउटफ्लो ऑफ मनी। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे किसी भी कारोबार को, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो, मीडियम स्केल पे हो या लॉन्ग स्केल के ऊपर वो चल रहा हो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उसने अकाउंटिंग प्रॉफिट साल के एंड पे अपना फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, एक्यूरेटली उसको फाइंड आउट करने के लिए, या आप कह लें करेक्टली उसको फाइंड आउट करने के लिए, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपने ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स, आपको बिजनेस के हवाले से ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स चाहिए, या आपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है साल के एंड पे, तो उसके लिए भी आपका जो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू है या कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होता है कि क्या वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, या किस तरह की ट्रांजैक्शन है, वो हम लोगों ने इसका देखना है। तो ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी है, अगर हम लोग करेक्टर वाइज उसको डिवाइड करें तो करेक्टर वाइज उसको हम लोग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन उसको हम लोग कह सकते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन, या तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी या फिर वो आपके पास क्या होगी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अब कैपिटल ट्रांजैक्शन जो आपके पास है उसका इफेक्ट आपके पास होता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है आपके पास वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए या लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बिजनेस को बेनिफिट दे रही होती है। अगर हम लोग रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसका इफेक्ट आपके पास शॉर्ट टर्म होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट आपके पास लॉन्ग टर्म होता है उनको हम लोग कैपिटल ट्रांजैक्शन का नाम दे देते हैं। ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है उसको हम लोग रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का नाम दे देते हैं। फर्दर कैपिटल ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। या तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपके पास कैपिटल रिसीट होगी, या फिर ये आपके पास क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा होगा या फिर आउटफ्लो ऑफ मनी। तो जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपका हो रहा होगा तो वहाँ पे अगर आपका इनफ्लो ऑफ मनी हो रही है तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीट का नाम दे देते हैं। अगर आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। लाइकवाइज अगर हम लोग रेवेन्यू ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको रेवेन्यू आ रहा है आपके पास तो उसको हम लोग दे देंगे नाम रेवेन्यू रिसीट का। इसी तरह से अगर आपके पास आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास क्या होते हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इज़ द
outflow of funds to acquire an asset that will benefit the business for more than one accounting period. तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास क्या है, आउटफ्लो ऑफ फंड्स आपके पास हो रहा है किस लिए, टू एक्वायर एन एसेट, कोई भी एसेट परचेज करने के लिए। एसेट आपके पास गाड़ी है, व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, इसके अलावा जो भी आपके पास एसेट्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए अगर आप आउटफ्लो ऑफ फंड्स कर रहे हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ऐड करते हैं, डैट इज़ जो बेनिफिट होगा आउटफ्लो ऑफ फंड्स का वो आपका फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब उसका बेनिफिट बिजनेस को 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, डिपेंड्स अपॉन द एसेट कि एसेट किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है। तो ये आपके पास आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अगर इसकी हम लोग एग्जांपल देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास हैं, लेट्स से आपने फर्नीचर परचेज किया है वो आपके पास आ गया, आपने कोई प्लांट परचेज़ किया है वो आपके पास है, आपने मशीनरी कोई परचेज़ की है, तो ये सारे आपके पास क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इज़ द आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू मीट expenses of the business and it will benefit the business in current year only। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपके पास आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, लेकिन यहाँ आउटफ्लो ऑफ फंड्स किस लिए हो रहा है, टू मीट द रनिंग एक्सपेंसेस। अब रनिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं वो, एंड इट विल बेनिफिट द बिजनेस। अब ये बिजनेस को बेनिफिट कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, इन करंट ईयर ओनली, मतलब इसका टाइम पीरियड आप ये कह सकते हैं कि लेस देन 1 ईयर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो किसी भी कारोबार को चलाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं और जिनका बेनिफिट बिजनेस को जस्ट 1 साल के लिए होता है या 1 साल से कम के लिए होता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अगर इसकी हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आपके पास आ जाता है वेजेस आप पे कर रहे हैं, वेजेस पेड टू वर्कमैन, उसके बाद आप कह लें जी आपने रेंट पे किया है, ये भी आपका एक्सपेंस है। उसके बाद बैड डेट्स आपके पास हो रहे हैं, ये भी आपके पास डिफरेंट किस्म के रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ पे किस किस के दरमियान में आपने डिफरेंस करना है, यहाँ पे हम लोग बात करने लगे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं उनके दरमियान हम लोग किन चीज़ों के ऊपर या वो कौन से पॉइंट है जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंडिचर वो आपके पास कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जी
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अभी हम लोगों ने देखा इसका इफेक्ट आपके पास क्या होगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट। या आप ये कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट आपके पास टेम्परेरी होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट मतलब क्या, लेस देन 1 ईयर। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या गया, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास क्या होते हैं जिनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, फॉर मोर देन 1 ईयर। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ ये कह सकते हैं नॉट एग्जिस्टेड विद इन करंट ईयर। जो एक्सपेंसेस आप कर रहे होते हैं वो अगर आपके 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट नहीं हो रहे होते तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी आप कर रहे होते हैं नो एसेट इज एक्वायर्ड, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी एसेट आप एक्वायर नहीं कर रहे होते। आप ये कह सकते हैं नो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता, द वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे आपका एसेट भी आप एक्वायर कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी जब आप कोई नया एसेट परचेज करते हैं तो वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो भी आपके पास क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज, तो वैल्यू ऑफ एसेट भी आपके पास इंक्रीज हो रही होती है। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस था आपके पास। थर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकी नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यहाँ पे आपके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पे नो फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि बिज़नेस यहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है, बिज़नेस की इन यूज़ जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के ऊपर खर्चा किया जा रहा होता है। तो जो चीज़ें बिज़नेस इस्तेमाल कर रहा है जब हम उनके ऊपर आप खर्चा करेंगे तो उनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट आप एक्वायर कर रहे हैं, तो वो एसेट उसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके पास होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इनटेंजिबल एसेट्स की यहाँ पे भी आपके पास कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इट्स मीन्स कि उनकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जो ज़रूर होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास रिकरिंग और रेगुलर होते हैं। रिकरिंग का मतलब क्या है कि वो बार बार हो रहे होते हैं और बाकायदगी से हो रहे होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास क्या है, वो नॉन रिकरिंग होंगे। इस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके पास कभी कभार होंगे एंड वो क्या होंगे, इरेगुलर होंगे, उनकी कोई भी उनके अंदर बाकायदगी नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे अगर कहें सेल ऑफ एसेट्स हैं तो एसेट्स आपने कभी कभार उनको बेचना है, रेगुलरली नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स की बात कर लें तो परचेज ऑफ एसेट्स भी आपका कभी कभार है, रेगुलरली नहीं होता। तो यहाँ पे जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज की बात कर लें या अब बैड डेट्स के हवाले से बात कर लें या वेजेस के हवाले से बात कर लें, तो वो रिकरिंग होते हैं और रेगुलर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसकी बेस के ऊपर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, डेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमें हेल्प कर रहे होते टू मेंटेन द बिजनेस को मेंटेन करने के लिए ये हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए क्या कर रहे होते हैं, इम्प्रूव्स बिजनेस कंडीशन। ये वाले जो हमारे पास एसेट होते हैं या जो हम लोग कह लें कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास होते हैं, वो इम्प्रूव्स द बिजनेस कंडीशन, वो बिजनेस की कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, इम्प्रूव्स बिजनेस कंडीशन। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे पास होते हैं वो कब उनको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट
नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कुछ अखराजात हमारे पास ऐसे होते हैं जो होते तो हैवी हैं, आप ये कह लें बाय अमाउंट, लेकिन वो हर पीरियड में, हर अकाउंटिंग ईयर में अकर नहीं हो रहे होते, और उसकी बेस पे बेनिफिट वो भी एक साल के लिए या एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए लिमिटेड नहीं होता। तो कुछ एक्सपेंसेस आपके पास इस तरह के होते हैं। दूसरे कुछ एक्सपेंसेस आपके पास इस तरह के होते हैं जो डायरेक्टली आपके किसी ना किसी एसेट्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। अगर वो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं तो उनको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ के आए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। वो अखराजात जो बिजनेस को रनिंग कंडीशन के अंदर मेंटेन करने के लिए कार्य होते हैं और जिनका बेनिफिट एक साल के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होते हैं which represents huge expenses which are not incurred in each period and the benefit of which is not confined to one accounting period। तो कुछ एक्सपेंसेस हमारे पास जो होते हैं वो अगर हम लोग देखें तो हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वो इंकर आपके पास हर साल नहीं हो रहे थे। बेनिफिट की अगर उनकी बात करें तो उनका बेनिफिट भी एक साल के लिए लिमिटेड नहीं होता। तो इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, उनको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो जो इस तरह के आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम लोग नाम दे देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो होते तो हैवी हैं लेकिन वो एक हर साल आपके नहीं हो रहे होते और उनकी बेस पे बेनिफिट बिजनेस को 2 साल 3 साल 4 साल के लिए हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके पास जब बिजनेस आप शुरू कर रहे होते हैं तो एक ही दफ़ा कर रहे होते हैं, उसके बाद उनका बेनिफिट आप लॉन्गर टर्म के लिए गेन कर रहे होते हैं। या फिर आप ये कह लें कि जब आपने शेयर या डिबेंचर इशू करने होते हैं तो शेयर या डिबेंचर इशू करते हुए जो आपको डिस्काउंट वगैरह या लॉस अगर आपको हो रहा है तो वो भी आपका हर साल तो आपका वो लॉस नहीं हो रहा, लेकिन उसकी बेस पे फिर बेनिफिट आपने लॉन्गर टर्म के लिए गेन करना होता है। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाते हैं कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। अब कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दीज आर द एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू नेचर। बेसिकली ये एक्सपेंसेस आपके पास क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के, लेकिन ये आपके डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें तो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर आपके पास क्या होता है, बेसिकली वो आपके पास रेवेन्यू नेचर के होते हैं लेकिन डायरेक्टली वो फिक्स एसेट के साथ आपके रिलेट कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, और उनको आप एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कोई भी कारोबार अगर सेकेंड हैंड ट्रक
परचेज करता है। तो सेकंड हैंड ट्रक को आपने रनिंग कंडीशन के अंदर लेने के लिए, लाने के लिए, या आप उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आप रिपेयर्स एक्सपेंसेस इसके ऊपर कर रहे होते हैं। अब जो आप रिपेयर एक्सपेंस कर रहे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग इस रिपेयर्स को देखें तो ये रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन इन रिपेयर्स के बगैर आप ट्रक जो है, सेकेंड हैंड ट्रक, उसको रनिंग कंडीशन के अंदर नहीं ला सकते। तो ये रिपेयर्स आपके डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं ट्रक के साथ, ट्रक दैट इज़ योर फिक्स्ड एसेट। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली आपके किसी ना किसी एसेट्स के साथ लिंक कर रहे होते हैं, और वो बिज़नेस की एसेट्स जो होते हैं उनको, उनकी एक्विजिशन के ऊपर आप उनको स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे रिपेयर्स, अब ये आप खर्चा तो कर रहे हैं, इनका बेनिफिट भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। तो इस तरह के जो इफ़ेक्ट हैं उनको आप रेवेन्यू तो कंसीडर नहीं कर सकते कि डायरेक्टली ये आपका रिलेट कर रहा है फिक्स्ड एसेट के साथ। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग देखते हैं कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। अभी डिस्कस करके हम आए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। तो कैपिटल रिसीट्स को हम लोग देखते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? अ रिसीट ऑफ मनी is considered उसको कब हम लोग कैपिटल रिसीट ऑफ मनी इज कंसिडर एज कैपिटल रिसीट, कब उसको हम लोग कैपिटल रिसीट कंसिडर करेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखना है कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ, रिसीट क्या है यहाँ पे आपके पास? इनफ्लो ऑफ मनी। तो जब भी इनफ्लो ऑफ मनी आपके पास हो रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल इनफ्लो ऑफ मनी कब नाम देंगे, या हम लोग ये कह सकते हैं कि उसको इनफ्लो ऑफ मनी को रेवेन्यू इनफ्लो ऑफ मनी कब नाम देंगे। तो यहाँ पे कैपिटल रिसीट की बात करते हैं। तो कैपिटल रिसीट में जब भी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओनर से हम लोग इसको अगर हम लोग कह लें ये फ्रेश कैपिटल, तो फ्रेश कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है मालिक की तरफ से कारोबार के अंदर, वो भी बिजनेस के लिए इनफ्लो है। एक आपके पास तरह से इनफ्लो आ सकता है। दूसरा बाय सेलिंग बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस के जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनको अगर आप कोई भी कारोबार सेल करता है किसी भी एसेट को, तो उसकी बेस पे जो बिजनेस के पास रेवेन्यू आएगा उसको हम लोग कैपिटल रिसीट का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक से जो भी लोन ले रहा है बिजनेस, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, तो उसका लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट बिजनेस को हो रहा है, तो उसको भी वो रिसीट्सों के कारोबार की लिए है लोन, बहरहाल उसको हम लोगों ने रीपे करना है। लेकिन जब भी बिजनेस लोन लेगा तो वो उसके लिए कैपिटल रसीद कंसीडर होगी। तो ये कैपिटल रसीद जो है उसको कैपिटल रसीद हम लोग कब कंसीडर करेंगे? जब वो कंट्रीब्यूशन किसी भी किस्म का ओनर की तरफ से किया जा रहा है, या बिजनेस के एसेट जब सेल करते हैं उसकी बेस पे आपको कोई बेनिफिट होता है, या फिर बिजनेस जब भी लोन लेता है तो उसकी बेस पे जो बिजनेस को बेनिफिट होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल रसीट का। रेवेन्यू रसीट आपकी रिसीट ऑफ मनी इज कंसीडर्ड एज, वो कब आपके पास रेवेन्यू रसीट कंसीडर होगी? व्हेन received from customers for goods supplied। जब भी कारोबार की तरफ से कस्टमर को चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं तो उनकी बेस पे बिजनेस कोई ना कोई प्राइस वसूल कर रहा था, वो प्राइस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रेवेन्यू रिसीट। या आप ये कह सकते हैं सर्विसेज आपने जो रेंडर्ड की उनके अगेंस्ट आपको कोई फ़ी वगैरह आप चार्ज कर रहे हैं,
या कमीशन आप यहाँ पे कुछ किसी किस्म का चार्ज कर रहे हैं, या आप कह लें जी रेंट आप वसूल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो बिज़नेस रिसीव कर रहा होता है शार्टर टाइम पीरियड के लिए, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स का। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो बैक एंड पे हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिस्कस करके आए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें इनफ्लो ऑफ मनी के लिहाज से, तो उनको हम लोग देख सकते हैं कि कैपिटल रिसीट कौन सी चीज़ें होंगी और रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास कौन सी चीज़ें होंगी। फर्दर यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ सकती है डेट इज़ कैपिटल प्रॉफिट वर्सेस कैपिटल लॉस। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा या कैपिटल लॉस क्या होता है, इसी तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट आपके पास क्या होता है और रेवेन्यू लॉस आपके पास क्या होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जी कैपिटल प्रॉफिट की, कैपिटल प्रॉफिट आपके पास क्या होता है या कैपिटल लॉस आपके पास क्या होता है, ये हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट आपके पास क्या है, इज़ अ प्रॉफिट which is earned on the sale of फिक्स्ड एसेट्स। जब भी बिज़नेस कोई भी अपना फिक्स एसेट उसको डिस्पोज ऑफ करता है तो उसकी बेस पे जो बिज़नेस को बेनिफिट होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल लॉस आपके पास क्या होगा, डेट में रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अदर देन इन्वेंट्री। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि कैपिटल प्रॉफिट भी आपका आ रहा है फिक्स एसेट्स को सेल करने की वजह से और कैपिटल लॉस भी आपका हो रहा है फिक्स एसेट को सेल करने की वजह से। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं मशीनरी की। बिजनेस के पास कोई मशीन थी, उसकी बुक वैल्यू आपके पास थी लेट से 5 लाख। अब बुक वैल्यू क्या होती है ये आप लोगों को पता होगा। अब बुक वैल्यू बिजनेस के पास मशीनरी की एसेट है, मशीनरी बिजनेस का एसेट है, उसकी वैल्यू है 5 लाख। अब ये बिजनेस का एसेट 5 लाख का भी सेल हो सकता है, 450 का भी सेल हो सकता है और 550,000 का भी सेल हो सकता है। यहाँ पे बात करने का मकसद क्या है कि मशीनरी जो है बिजनेस के पास वो बुक वैल्यू के ऊपर भी सेल हो सकती है, बुक वैल्यू से कम के ऊपर भी सेल हो सकती है और बुक वैल्यू से ज़्यादा के ऊपर भी सेल हो सकती है। तो अब अगर वो बुक वैल्यू के ऊपर ही सेल होती है, 5 लाख बुक वैल्यू से उसकी मशीनरी मार्केट के अंदर वो 5 लाख की ही सेल हो जाती है, तो बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर वही मशीनरी बिजनेस की सेल हो जाती है 550,000 की, तो यहाँ पे बिजनेस को 50,000 जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट की बेस पे या सेल ऑफ मशीनरी की बेस पे, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, कैपिटल प्रॉफिट। इसी तरह से बिजनेस की अगर वही मशीनरी 450,000 की सेल हो जाती है तो यहाँ पे बिजनेस को 50,000 का लॉस हो रहा है। वो 50,000 का लॉस कैसे हो रहा है, 5 लाख की मशीनरी थी बिजनेस की, 450 की वो सेल हो रही है, तो 50,000 यहाँ पे बिजनेस को लॉस हो जाएगा। अब ये जो बिजनेस को लॉस हो रहा है ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स एसेट, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल लॉस का। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो चाहिए कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। यहाँ पे
फर्दर आपको बताता चलूं। अब 550,000 जो है यहाँ पे था 550,000 की मशीनरी सेल हुई, उसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख। अब यहाँ पे आपको जो मिल रहा है डैट इज़ 550,000, लेकिन जो 50,000 आपको मिल रहा है वो यहाँ पे आपका कंसीडर होगा कैपिटल प्रॉफिट, और अदर अमाउंट जो है जो डैट इज़ 5 लाख वो आपके पास क्या कंसीडर हो जाएगी कैपिटल रसीट। इसी तरह से यहाँ पे 450,000 है, ये आपकी कैपिटल रसीट, लेकिन 50,000 आपको लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं कैपिटल लॉस का। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू लॉस क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट आपके पास क्या है, विच इज़ अर्नड ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट जो बिजनेस को हो रहा है ऑन सेल ऑफ गुड्स। इसी तरह से रेवेन्यू लॉस क्या होगा, रेवेन्यू लॉस आपके पास क्या हो रहा था, अराइजेज फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स एट लेस देन कॉस्ट प्राइस। उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, रेवेन्यू लॉस का। इसको भी हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। लेट्स से आपके पास एक ट्रक था, बिजनेस के पास ट्रक शोरूम है, या आप यहाँ कह लें कार शोरूम है। एक कार की वैल्यू थी आपके पास 3,30,00,000। अब बिजनेस जो कार शोरूम है, चूँकि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है कार की सेलिंग बाइंग, तो यहाँ पे 30 लाख की वो कार है, उसकी वैल्यू है। अब अगर यही कार जो है, अब अगर यही कार बिजनेस इसको 33 लाख की बेचता है तो ये बिज़नेस के लिए क्या होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट। चूँकि अब इस कारोबार का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है कार सेलिंग, तो उसको बेनिफिट हो रहा है 3 लाख। अब यही बिज़नेस अगर जो 30 लाख की गाड़ी है उसको 29 लाख की सेल करता है लेस दैन परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। अब परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है ये आप लोगों को आइडिया है। तो अब वो 29,000 की बेच रहा है तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर लेस दैन कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो चीज़ बिक रही है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेवेन्यू लॉस। अब ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की कैपिटल एंड रेवेन्यू के अंदर। हम लोगों ने डिस्कस किया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस क्या होता है, इनके दरम्यान में डिफरेंस आज हम लोगों ने देखा।